खोदते रह जाएं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है और तभी उसे पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टर जेरोनी है। इसका मतलब ये था कि वो मैडम जेरोनी का वंशज है। जीरो गड्ढे खोदने में फास्ट था, इसलिए वो स्टैनली को भी गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। उसे देखकर दूसरे लड़के उससे जलने लगते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जीरो स्टैनली को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो उसके लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी और उस दिन से जीरो सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद एक बदमाश लड़का स्टैनली को परेशान करने लगता है। स्टैनली भी विरोध करता है। ये देखकर पेंडेंस्की उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगता है और देखते ही देखते दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही स्टैनली कमजोर पड़ने लगता है और तभी जीरो उसकी हेल्प करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है और वो उस दूसरे लड़के को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पेंडेंस्की उन दोनों को रोकने के लिए हवा में फायर करता है और तभी सारा मामला समझने के लिए वार्डन वहाँ पहुँच जाती है। लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली को गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। इस पर स्टैनली कहता है कि बदले में मैं भी उसे पढ़ने लिखने में हेल्प करता हूँ। ये सब सुनकर वार्डन गुस्से में तिलमिलाने लगती है, जबकि पेंडेंस्की जीरो का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे गधा और बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो पेंडेंस्की को फावड़े से मारकर रेगिस्तान में भाग जाता है। मिस्टर सर उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देती है क्योंकि जीरो का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी फाइल रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। शाम को सभी लड़के बैठकर डिस्कस करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में किस तरह मरेगा। उनकी बातें सुनकर स्टैनली को जीरो की फिक्र होने लगती है और तभी उसे याद आता है कि केट के हाथों लुट जाने के बाद स्टैनली फर्स्ट रेगिस्तान में 16 दिनों तक जिंदा रहा था, क्योंकि उसे एक जगह पर पनाह मिल गई थी जिसे गॉड्स थंब यानी भगवान का अंगूठा कहा जाता था। लेकिन वो जगह कहाँ थी और कैसी थी ये न तो किसी को पता था और न ही स्टैनली फर्स्ट किसी को बता पाया, क्योंकि जब लोगों ने उसे ढूंढा तब तक वो आधा पागल हो चुका था। अगले दिन जीरो की जगह एक नया लड़का आता है जो स्टैनली को बहुत परेशान करता है। स्टैनली एक प्लान बनाता है। जब मिस्टर सर सबको पानी देने के लिए आता है तो स्टैनली उसका ट्रक चुराकर भाग खड़ा होता है, लेकिन मिस्टर सर भी शातिर था। वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब स्टैनली उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका ध्यान बंट जाता है और ट्रक एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। लेकिन स्टैनली हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही भागने लगता है। दूसरे लड़के उसे भागते देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो मिस्टर सर से कहता है कि उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद भेजेंगे। तब तक उसकी लाश भी सड़ गल चुकी होगी और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर तपती धूप में स्टैनली चलता रहता है। रास्ते में मिलने वाली सभी खतरनाक छिपकलियों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे सैम का बोर्ड दिख जाता है, जिसके नीचे थका हारा सा जीरो पड़ा था। वो पीच के बने उस जैम को खाकर जिंदा था जो केट ने सैम को दिए थे। स्टैनली भी थोड़ा जैम खाता है और तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जो अंगूठे